आप लड़कियां भी अपनी जिंदगी पर अब गौर करें, आप क्या कर रही हैं। अब आप लोगों ने जब कलाम नहीं पढ़ना, दुआ नहीं करनी, या खुदावन का हाथ ही नहीं आप पर होगा, जब खुदा का हाथ ही नहीं आप पर होगा, आप अपनी जिंदगी में कभी कामयाबी नहीं हो सकती। आप में वो हलीमी नहीं है, आप में वो कलाम की बातें ही नहीं है कि अगर आपको कोई बात कर रहा है तो आपको चुप कैसे रहना। जब आप अपने अंदर हलीमी ले आएंगी, जब आप अपने अंदर इतनी ज्यादा मोहब्बत खुदा की ले आएंगी, जब खुदावन की बातों पर अमल करेंगी, रास्ते जो बंद होंगे वो भी खुल जाएंगे। एक सास कहते हैं ना, अब ज्यादातर मैंने कल भी एक लड़की की वीडियो देखी थी, क्रिश्चियन मसीही लड़की है वो, तो वो कह रही थी कि सास की वजह से होता है। जरूरी नहीं है कि सास ही गलत हो, कहीं कुछ ऐसे भी इंसान के होते हैं, औरत का चाल चलन उसकी पहचान करवाता है, वो कैसे चल रही है, वो कैसे बैठ रही है। जब उसकी शादी होती है ना तो उसका पता चल रहा होता है कि ये क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, कि कैसे उठ रही है, कैसे बैठ रही है। हर इंसान उसको नोट करता है। मैं आपकी बात से एग्री हूँ, लेकिन एक लड़की जब दुआ करेगी, जब खुदावंद का कलाम उनके घर भी जाकर खोलेगी, जब पढ़ेगी, जब हर काम में दुआ से शुरुआत करेगी, तो उनके घर वालों को भी पता होगा कि हम अगर इसको छेड़ेंगे या छेड़ते हैं, ये बच्ची जवाब नहीं देगी, इसका जवाब इसका जिंदा खुदा देगा। क्योंकि हम मसीहियों की बेटियां मसीहियों में जाती है ना, उनको खौफ है खुदा का। अगर कोई गलती अपनी लाइफ में कर रही है तो उस चीज को आप अभी से निकाल दें, वो आगे जाकर आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगी। एक इंसान जब मियाँ बीवी होते हैं ना, तो जब वो कलाम पर हाथ रखते हैं तो अंदर कौन उनका गवाह होता है? कोई नहीं होता, खुदा होता है। इंसानों ने अपना निकाह किया, खादमों ने अपना निकाह किया, वो अपने घर, माँ बाप ने करवाया, वो अपने घर। गवाह हमेशा खुदा है, जिसके कलाम के ऊपर हाथ रख कर आपने कस्में खाकर अपनी जिंदगी को निभाने के वादे किए हैं, एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होने के वादे किए हैं। तो जब आप खुदा को हाजिर नाजिर जानकर, कोई जोर जबरदस्ती नहीं उस टाइम आप पर हो रही होती, आप अपनी मर्जी से शादी कर रहे होते हैं। जब ऐसे करेंगे, हाजिर नाजिर जानकर एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, जब एक दूसरे को बुरा जानेंगे या कोई भी गलत बात एक दूसरे के साथ करेंगे, तो उससे आपकी दोनों की जिंदगियों पर तबाही का असर शुरू हो जाएगा। फिर आप दोनों की जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। आपका काम है, अगर कोई भी गलती होती है, कोई चलो ठीक है, सास ने कह दिया, सास नहीं होती वो भी माँ होती है, जब आपकी बड़ी माँ ने कह दिया कि ऐसी कोई गलती बेटे के साथ हो गई है, तो कोई नहीं, आप दोनों मियाँ बीवी कमरे में बैठे और आपस में बातचीत करें और इस चीज को खत्म करें। अगर लग रहा है कि लड़की की गलती है, लड़की माफी मांग ले। अगर नहीं है उस बच्ची की गलती, वो कह सकती है कि मैंने ये गलत नहीं किया हुआ, वो बात अपनी क्लियर करे और फिर कहे कि मैं आज के बाद इस चीज का ध्यान रखूंगी। या वो भी मर्द का भी काम है कि उसको सपोर्ट करे, क्योंकि वो अपना घर बार घर में उठती है, सोना बैठना, उसकी जो निजाम है घर के, वो सब चेंज हो जाते हैं, उसकी हर चीज चेंज हो जाती है। जब एक लड़की अपना घर छोड़कर आपके घर में आकर आपके हर वो काम को देख रही है जो आपके घर में हो रहा है और उसी पर चलने की कोशिश कर रही है, तो आप उसका साथ दें। एक टाइम पर फौरन नहीं होता कि लड़की अपनी जिंदगी पूरी बदल के रख दे, सेम आप जैसी हो जाए। थोड़ा दिन, थोड़ा टाइम लगता है। माँ भी बच्चे की तरबियत करती है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता होती है ना, उसको टाइम लगता है। उसी तरह एक लड़की को भी फिर दूसरे घर में एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, उसको टाइम दे। ये नहीं कि उसके बुरा जानने की, ये ऐसी है, ये वैसी है, ये मूडी है, उसके पास आप खुद बैठे हैं। वो तो आपके घर में नहीं है ना, घर तो आपका है ना, तो काम तो आपका है ना, आप उसके पास बैठे हैं, उसको टाइम दे, उसको समझाएं हर चीज। बिना समझे उसको कुछ भी नहीं आएगा। आज मैं किसी के घर जाती हूँ, मुझे नहीं पता कि पति का डब्बा किधर पड़ा होगा, मुझे बताएंगे तो पता चलेगा ना। फिर हर बात में कहना तो कुछ आंदा ही नहीं, क्यों नहीं आंदा, उन्होंने इदा नहीं टोरी, वो पागल नहीं सन, सब कुछ सिखा के टोरेंगे। अब लड़की ही जब आकर दिखाएगी, जब उसके पास कोई आकर बैठ रहे उससे बात ही नहीं करेगी, अपना उठकर कोई और चीज में लग जाएगी, अपने फोन में लग जाएगी, तो फिर इससे इम्प्रेशन गंदा पड़ता है। फिर इससे आप अच्छी बहू या बेटी नहीं, बहू ना बने, और सासों को भी कहूंगी सास ना बने, माँ बने और बेटी बने। आप में भी वही जिस्म है, आप में भी वही खून है, जो खुदा ने सब कुछ बनाया वो आपको बनाया। अब एक मसीह घराने में है, ये ना समझे कि वो गैर है, आप गैरों में गई हैं। ज्यादातर लड़कियों से ये सुना, मैंने तो गैर दे शादी हुई है, वो गैर नहीं है, वो मसीही हैं। फॉलोअर्स किसके हो? खुदा के, मसीह के। ठीक है बोल लेता है इंसान, लेकिन कभी उनको गैर ना समझे, उनको अपनाएं। वो भी रिश्ते हैं। अगर उसी घर में पैदा होती, उसी माँ की कोख से पैदा हुई होती, तो फिर वो आपके लिए बहुत ज्यादा बड़ी औरत थी दुनिया की, वो आपकी माँ थी। जरूरी नहीं है जो माँ पेट से जन्म देती है वही माँ होती है।
दूसरी भी माएँ होती हैं, कभी बेटियां बनने की भी कोशिश करें, गलती आपकी भी होती है। आज जब हर चीज में अबलीस का हाथ पकड़ेंगी, हर चीज में कोई गलती गुनाह करेंगी, तो फिर सास ने तो देखना है ना। फिर मर्द भी बाहर जाता है जब उसको घर से सुकून नहीं मिलता। तो जिंदगी में जब उलझने आती है ना, तो अबलीस फिर जाल गिराता है, फिर उसमें सबको पकड़ लेता है, और जब वो पकड़ता है तो फिर पूरा घर तोड़ के रख देता है। तो तोड़ने का मौका क्यों देना। औरत 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 औरत, हर जगह औरत ही गलत नहीं है, हर जगह वो बहू गलत नहीं है, हर जगह सास नहीं गलत, हर सास नहीं सास होती। मैं आपको इतना ही बता दूं, जहां तक मैंने देखा है, मेरी नानों मेरी मामियों का बहुत करती हैं। इवन वो सारे काम अभी तक खुद करती हैं। जब उनकी तबीयत खराब हो, उनके बच्चों को, अपने बेटों को खाना बनाकर उन सबका खाना बनाती हैं। ऐसे मेरी दादू थी। तो मैंने तो आज तक कोई अपने सामने सास नहीं देखी। और मेरी बड़ी मम्मा, वो भी अब सास बनी है, वो अपनी बहू का इतना ज्यादा ख्याल रखती हैं। एक औरत ही औरत को जानती है, पहचानती है, उसकी तकलीफ को जानती है, फिर औरत ही औरत की दुश्मन कैसे हो सकती है। आप सास की नजर से उसको देख रही हैं, वो सास नहीं, वो भी एक माँ है, उसके सीने में माँ वाला दिल है। आप उसको वो अहमियत तो दें, आप उसको वो प्यार तो दें, आप उनको वो तवज्जो दें, वो आपको माँ बनकर दिखाएंगी। माँ वाला प्यार करें। जरूरी नहीं है कि सास बनकर रहेंगी तो आपकी वो सास की आप उसको निगाह से उनको देखेंगी तो वो आपको प्यार ही नहीं करेंगी। आप एक दफा गले लग कर देखें, वो कितना प्यार करती हैं। मैंने अपनी भाभी को देखा है, वो बहुत ज्यादा मेरी मम्मा के साथ, बड़ी मम्मा है तो मम्मा के साथ बहुत ज्यादा अटैच है। वो उनकी छोटी सी हल्की सी भी उनको तकलीफ हो ना, फौरन उनका ख्याल रखती हैं। और भाभी मुझसे कोई 2 से 3 साल बड़ी होंगी बस, वो भी अभी बच्ची हैं, 20 साल की होंगी वो। तो क्या है कि औरत खुद ही प्यार लेती है, वो मम्मा मम्मा कह के बुलाती है। आज मैं भी, मेरी भी कल को होती है तो मैं भी मम्मा ही कहूंगी। मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरी सास है, या तो मैं बड़ी मम्मा कहूंगी या कुछ भी नाम रखूंगी, बट माँ ही कहूंगी और रहूंगी इज्जत के साथ, तो मुझे इज्जत मिलेगी। मैं नहीं ऐसे एक्सपेक्ट करती, या कोई भी, मैं किसी से एक्सपेक्टेशंस कोई किसी से नहीं लगा सकता जब तक आप खुद ही नहीं उनको रिस्पेक्ट दोगे। किसी से क्या आप उम्मीद लगाते हैं। प्यार से बोलेंगे तो प्यार है ना, गाली का बदला गाली से है ना, आगे पड़ा है ना कि गाली का जवाब गाली से ना दो। इसी तरह जब आप प्यार करेंगे ना तो फिर अगला भी आपको प्यार ही करेगा, वो कभी आपको खुद से दूर नहीं करेगा। माँ है ना, वो माँ ही है, उसके लिए कोई गैर लड़की ये चीज नहीं होती। मैं भी बड़ी मामा के घर जो तो मुझे चूमती हैं, मैं सोऊं भी तो मेरी सोए का फेस भी चूमती हैं। पैदा उन्होंने नहीं मुझे किया, पैदा मेरी माँ ने किया है, लेकिन क्या है वो भी मेरी माँ है, मम्मा कहती हूँ मैं उनको भी। ऐसे होता है, इंसान इज्जत इधर से लेता है जब औरत की नहीं इज्जत करेगी, एक दूसरे की दुश्मन बन जाएंगी, माँ की निगाह से नहीं देखेगी, हम वो बेटी को बेटी की निगाह से नहीं देखेंगी, तो फिर घर खराब होंगे। आप तो बर्बाद कर रही हैं, अपने बेटा पिस जाएगा फिर आपका बीच में, वो जगह जगह फिर जाते हैं, फिर जिंदगियां तबाह बर्बाद हो जाती हैं। आखिर याद पढ़ूंगी, जो कोई जिंदगी में खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे वो जुबान को बदी से और होंठों को मकर की बात कहने से बाज रखे। ठीक है, खुदा आपको इस कलाम के वसीले से बहुत ज्यादा बरकत दें। आमीन।